जिस समय सत्यवान के बारे में शादी से पहले ही पता चल जाता है सावित्री को कि तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है। अब आजकल केवल एक दिन करवा चौथ रह लेते, वही जो समझ लेते कि मेरे पति की उम्र लंबी है गई, अब एक ही दिन आते वह समझ ले टॉक टाइम 1 साल को रिचार्ज कर दो, अगर साड़ी ले आओगे 10,000 की तो रह लूंगी, नहीं तो फिर न रह रही। पर नहीं, पति की उम्र कैसे बढ़ती है सुनना। सावित्री ने जिस वक्त से पता चला उसी वक्त से व्रत और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और अपने पति को केवल खुश रखा। आज कैंसर हो जाता कभी कभी उसके भी हो जाता है जो कभी सुपारी भी नहीं खाता। कारण क्या है पता है? ये मेडिकल साइंस ने सिद्ध किया है कि टेंशन से कैंसर होता है। किससे? टेंशन से। अब तुम टेंशन दो, आदमी घर में अगर हंस के घुस जाए तो बनूंगा, पहले बताओ तुम हंसे छुए, और अगर मुंह पे 12 बज रहे हो तो काके की पहले बताओ दार में कछु कारो सुस्त चुआए हो, दोनों तरफ तिमर हो जाओ तो फिर है ना जीवो ना कि तुम। लेकिन सुने किसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। बेटी वापस लौट जा। जिस वक्त यमराज ने सत्यवान के प्राण खींच लिए पतिव्रत धर्म के तपोबल से, उसे पता चल गया कि ये छाया जो है, जो परछाई है, ये यमराज की है और उनके पीछे पीछे चल दी कि मेरे पति के प्राणों को ये लेकर के जा रहे हैं। आज उनके पीछे चल दी सह शरीर। यमराज ने आश्चर्य से देखा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी पीछे चल रही है। आज यमराज ने कहा, कहे बेटी वापस लौट जा, कोई साथ चल नहीं सकता है, ये अटल विधि का लिखा हुआ, ये विधान बदल नहीं सकता। अब कहने लगी सावित्री कि अब तुमने मुझे देख ही लिया है तो सुनो, सौगंध पिया के चरणों की, ये सौगंध पिया के चरणों की, क्या बात है, जख्मों को सी नहीं पाऊंगी। और लाइन सुनना, जख्मों को सी नहीं पाऊंगी, मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, बिन पिया के जी नहीं पाऊंगी। ये कहने वाली थी कोई सावित्री, और वो सावित्री आज भी हो सकती है अगर इस तरीके से व्रत करे तो कैसे। अब वो कहने लगी, आज पता चल गया धर्मराज को, यमराज को कि ये वापस जाने वाले नहीं है, ये भारतीय नारी है, ये वो हिंदुस्तानी नारी है जो कि ये भगवान भी जिसने बालक बना दिए तो मेरी क्या औकात है। कौन बनाए थे? अनुसुईया ने बनाए थे ना 3 बालक, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो मेरी तो औकात क्या है। तब कहने लगे वो, मांग ले मांग बेटी न रो मांग ले, बेटा दो नमी, मांग ले मांग बेटी न रो मांग ले, पर तू मांग छोड़ करके चाहे, मांग छोड़ करके चाहे जो, आवाज आनी चाहिए, तू मांग ले जो भी मांगना है, कुछ भी मांग ले, पर ये मांग मत मांग लेना। वो मांग कौन सी है? सिंदूर किसके नाम का भरा जाता है पता है किसी को? कि खाली भरवेते ही मतलब वो है। अब तो भरौना जा रहा ना बिंदी सी जो लग जाते हैं बस। लेकिन ये सिंदूर सुनना, कभी भी बाल खुले नहीं रहने चाहिए नारी के। पति की उम्र कम होती है और जितना सिंदूर लंबा होता है ना उतनी ही उम्र बड़ी होती है। अब तो छोटो सो रहेगो है, धीरे धीरे छोटो सो रहेगो। अब बात करें तो सड़क आगे थे महंगो आ रहा है, लेकिन कहना क्या, पर तू मांग छोड़ करके चाहे जो मांग ले, मांग ले मांग बेटी न रो मांग ले, मांग ले मांग बेटी न रो मांग ले, पर तू मांग छोड़ करके चाहे, मांग छोड़ करके चाहे जो मांग ले, अब कहने लगे धर्मराज कि मांग तू क्या मांगना चाहती है। बहुत देर हो गई यही कहते कहते, तो सावित्री कहने लगी, सुनो सुनो प्रभु, अगर देना चाहते हो तो मांग कह रहे हो मेरी, मांग ले रहे हो तुम, मांग कह रहे हो
ले रहे हो पर मैं मांगूंगी क्या जो भरू मांगना, भरू मांगना, भरू मांगना, भरू मांगना। बार बार कह रहे हो मांग ले, लेकिन मांगू क्या? क्योंकि तुम मांग तो दे रहे हो लेकिन मांग के लिए ही मना कर रहे हो। अगर मांग ही नहीं रहेगी तो फिर भरूं क्या मांगना। और वो मांग कह रहे हो मेरी, मांग ले रहे हो पर मैं मांगूंगी क्या जो भरू मांगना। और यही मांग मेरी के पूरी ना हो मांग मेरी, क्यों? यही मांग मेरी के पूरी ना हो मांग मेरी, क्या? यही मांग मेरी के सुनी ना हो मांग मेरी स्वामी। मांग ही नहीं तो फिर क्या मांगना, स्वामी मांग ही नहीं तो फिर क्या मांगना। अब क्या होता है? सीखना सावित्री से कैसे मांगना है। अब जो पूजा पाठ होता है ना वो कैसे होता है पता है? अब पूजा पाठ ऐसा होगा, शाम तक व्रत करे हो जाएगो, चाहे सास कह के हार जाए, चाहे ससुर कह के हार जाए, चाहे देवर जेठ कह के हार जाए। सच थोड़ा कड़वा है लेकिन आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाओगे। क्या सही बात है, आपके लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ को देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूं, मैंने कानों से सुना भी है। ऐसी ऐसी नारियां देश में शाम तक भूखी प्यासी रहती है, सभी घर वाले समझाते हैं कि पानी पी लेगा ना, आज पानी न पीऊंगी, पति की उम्र घट जाएगी। और कैसे भी बड़े भैया शाम को पति देव अगर ड्यूटी पे थे ने को ले जाए तो मैं फूट गई, आज मैं बढ़ती रही हूं तो होता है। क्या व्रत है। अब मांग कौन सी मांगी जा रही है पूजा में मालूम है? ताली बज रही है तो दिखा दे करो। अब मांग कौन सी चल रही है मालूम है? करवा चौथ को व्रत पूरा है गो, जबरदस्ती पानी पियाया जा रहा है। बाकी बाद हम भगवान से अगर मांगे जा रहे हो तो एक कमरा बन जाए बढ़िया सा VIP अकेलो स्पेशल मेरे खाई। आदमी की नौकरी तो लग जाए लेकिन ऐसा कछु जादू कर भगवान कि आधी तनख्वाह चुपचाप मोला के दे दे। लेकिन सावित्री ने क्या मांगा है? मांग ही नहीं तो फिर क्या मांगना। मान कर पति क्यों अपनी, मान कर सती क्यों अपनी, मान कर सती क्यों अपनी ये खो मांग ले। हे धर्मराज मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि तुमसे वरदान मांग लूं, लेकिन मैं वरदान मांग करके मांग को खो करके इतनी मूर्ख नहीं हूं। मुझे भी सावित्री कहते हैं, मांग कर सती क्यों अपनी ये खो मांग ले, मांग ले, मांग बेटी करो मांग ले, मांग बेटी नरो मांग ले। और अच्छा समझ में आ रही है ना? हाथ उठा के बताओ एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनना, और ये तय है क्योंकि कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपोर्टेंट इन द लाइफ। ये मेरा आत्मविश्वास है कि इस गीत को आप भूल नहीं पाओगे और ना आप भूल पाओगे। अब कहना क्या आगे, और जो बार बार जब कहा करे तू मांग, कुछ भी मांग, कुछ भी मांग लूं कि हाँ तेरी छूट है। अब सावित्री ने चतुराई की फिर। अब मांगा है, क्या मांगा? क्योंकि ये धर्मराज है, ये देंगे तो मांगने की शुरुआत की कैसे? वचन ले लिया है पहले कि त्रिवाचा भरो कि तुम्हें वरदान देना पड़ेगा। और जब वरदान के लिए त्रिवाचा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार और इस आशीर्वाद और इन दुआओं के लिए। तो क्या मांगा है गोपाल भाई? पहली मांग मांगिए, जो इनके पिता है वो मेरे भी पिता है। सावित्री कह रही है जो इनके पिता अर्थात पति के पिता है वो मेरे भी पिता है। और आजकल का एरोसल है, बहुत लोग कहते हैं कि श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है। अरे श्रवण तो आज भी है, श्रवण आज भी है। अगर घर से माँ बाप को कोई निकालने वाली होती है तो वो किसी की बेटी आकर के उसके माँ बाप को निकलवाती है। अगर बहू अच्छी हो तो बेटा कितनी भी कोशिश कर ले माँ बाप को अलग करने की, बहू अगर अपनी पे आ जाए तो पति से कह देगी कि मैं सास ससुर को नहीं छोड़ूंगी, तो मैं जहां जाना मां चली जाऊं। सही बात है गलत है? पर क्या कहेगी मुसले? जेठ ते जाओ न्यारे, आधे पैसा दल ले तो देवर हुए न्यारे को अकेले आ जाओ।
और पियर में जावेगी तो काकेगी सले भैया न्यारे मत जियो नहीं मैं पाम कबू न पड़ेंगे। दो नजर होती है उसकी, अपने भैया न्यारे न होने चाहिए और अपने देवर जेठ न्यारे जाने चाहिए, लेकिन नहीं। क्या मांगना चाहिए? पहला वरदान मांगा, मांग हाँ, और जो इनके पिता है वो मेरे भी पिता है, जो इनके पिता है वो मेरे भी पिता है, इनको मिले राजन ना रोशन कीजिए, मिले राजन ना रोशन कीजिए, रोशन कीजिए। क्योंकि सत्यभान किसी राज्य का राजकुमार था, उसके पिता भी राजा थे, लेकिन राजा के आक्रमण के कारण उन्हें हारना पड़ा और आंखों से दोनों माँ बाप अंधे हो चुके थे, इसलिए गरीबी आ गई, अन्यथा वो भी किसी राज्य के मालिक थे। तो आज मांगा है, तो क्या मांगा है? उनको मिले राज्य नैना रोशन कीजिए। पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता समान जो ससुर हैं और मेरी जो सास है माँ समान, उनको नेत्र दे दो, उनके नेत्र रोशन हो जाएं। उसने धर्मराज ने कह दिया तथास्तु। अब सुनो, नैना रोशन कीजिए, और जो मेरी माँ के पति हैं, मेरे पिता अश्वपति हैं, सावित्री के पिता का नाम था अश्वपति, अब उनके लिए मांग रही है, अभी अपने लिए नहीं मांगा है। और जो मेरी माँ के पति हैं, मेरे पिता अश्वपति हैं, वो है पुत्रहीन, पुत्र उनको दीजिए। अपने लिए क्या मांग लिया भाई? ध्यान देना, अगर घर में भैया 4 बेटा हो, अगर बहन न हो, तो कभी किसी का भाई के मुंह से तुमने ये नहीं सुना होगा कि भगवान वो एक बहन दे दे। सलक आगे को, अरे पड़ोस की बहन बना लूंगा काहे हो। लेकिन बहन का स्वभाव देखना, सही बात हो तो तालियों से समर्थन करना। अगर बहन के 5 भाई हो माता जी, तो माँ से ये कहेगी कि 6 भैया हो मेरे, 6 हो तो 7 में की कहेगी, 10 हो तो 11 मांगेगी, और 15 हो तो 16 मांगेगी कि ससुराल वाले कछु न कहे में मेरी पीठ भारी है। कभी बहन का पेट भाइयों से भरता नहीं है। तो उसने तो एक ही मांगा है, एक ही मांगा है डीके भाई। और वो क्यों मांगा है? जो मेरी माँ के पति है, मेरे पिता अश्वपति है, वो है पुत्रहीन, पुत्र उनको दीजिए, वो है पुत्रहीन, पुत्र उनको दीजिए। अब धर्मराज बोले पूरी हो गई अब ये तेरी, पूरी हो गई अब तेरी ये, तो मांग ले। 2 मांगों के लिए कह दिया तथास्तु और आगे बढ़ दिए। पीछे पीछे चल दिया। अब क्या हुआ कि प्रभु तुमने क्या कहा था कि वरदान मांग ले, तुमने जिद की थी तब मैंने मांगे, और अभी मैंने अपने लिए नहीं मांगा है, अब मैं भी मांगना चाहती हूँ। ये तो तुम्हारे दिए हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने सम्मान किया मेरा, वो मुझे स्वीकार हो गया, लेकिन पीछे से मैं ये कह दूं भाई ये तो आपने अपनी मर्जी से सम्मान किया है, अब मेरे लिए सम्मान में तालियां बजा दो तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। समझ रहे हो? वही बात आज सावित्री ने कह दी कि मैं भी मांगना चाहती हूँ। अब धर्मराज तो समझ नहीं पाए। धर्मराज ने कह दिया ठीक है मांग, क्या मांगना चाहती है? तो क्या मांगा अगला वरदान सुने। हो और जो हो दे रहे हो ये दो, दे दो, मांगती हूं ये दो। दो तो तुम दे ही रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन और सुनो, जो दे रहे हो ये दो, मैं भी मांगती हूं दे दो, मेरी कोख से प्रतापी 100 लाल हो, कोख से प्रतापी 100 लाल हो, कोख से प्रतापी 100 लाल हो, मेरी कोख से प्रतापी 100 लाल हो। तथास्तु। और आगे बढ़ लिए, फिर पीछे जा रही है। अब क्या हुआ कि मुझे एक बात का जवाब दे जाओ, मैं पीछे लौट जाऊंगी। कि क्या कि आप वरदान दे करके जा रहे हो या झूठ बोल रहे हो? कि तथास्तु का है तो वरदान होगा अटल। कि तो या तो आपका वरदान झूठा है
और या आप बेईमानी करके जा रहे हो कि कैसे, कि सुनो कैसे, मेरी कोख से प्रतापी 100 लाल हो। अब क्यों? क्योंकि धर्म की क्षति हो पैदा जो पुत्र बिन पति हो। धर्म की क्षति हो जाएगी अगर बिना पति के पुत्र हो जाएगा तो। धर्म की क्षति हो पैदा पुत्र बिन पति हो तो फिर सती के जगत में बुरे हाल हो। सती के जगत में बुरे हाल हो, सती के जगत में बुरे हाल हो। आज उसे कहते हैं पत्नी कि धर्मराज को भी फंसा लिया, धर्मराज को भी फंसा लिया। अच्छा जी बताओ, आनंद आ रहा होगा ना? अब पूरा सुनाऊं कि नहीं बंद कर दूं? जी बताओ, कौन कौन चाहता पूरा सुनाऊं? हाथ उठा के बताओ। तो अभी काजल तभी तो शुरू भयो है। अब कहने लगी सती क्या धर्म की क्षति हो जाएगी। अब धर्मराज को उसके पति के प्राण वापस करने पड़े और एक ही बात कही हो, ले जा बर लगा ले तू, ले जा बर लगा ले सुतों को तू गले, मांग बेटी न रो, मांग ले मांग ले तू करो, मांग ले मांग बेटी न रो, मांग ले। अंतिम लाइन क्या कह रही है गीत की? हाँ ठीक है भैया, अब अंतिम बंद सुनो मेरा, बहुत जोरदार। अब अगली लाइन कही है, सती भाव भरती सत पे टिक रही है धरती। पता है ये सती भाव भरती सत पे टिक रही है धरती है। फिर लोग कहते हैं ना कुछ धर्म वाले लोग हैं इसलिए टिक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात कही है शास्त्रों में, अगर कोई पुरुष बिगड़ जाए, अगर कोई मनुष्य, कोई पुरुष बिगड़ जाए, कोई आदमी व्यक्ति बिगड़ जाए तो उससे केवल उसका नाश होता है। किसका? अगर मेरे अंदर कोई कमी हो जाए तो उससे मेरा नाश होगा, मेरा पतन होगा। लेकिन अगर स्त्री बिगड़ जाए तो एक कुल नहीं, 3 कुलों की सान जाती है। अगर स्त्री बिगड़ेगी तो उससे होने वाली संतान भी बिगड़ेगी, उसका भी ससुराल पक्ष गया और उसकी बेटी का भी ससुराल पक्ष गया। अगर ये धरा टिकी हुई है तो केवल स्त्री धर्म के कारण टिकी हुई है। मनुष्य अपने धर्म से टिक जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्त्री जिस दिन अपने धर्म से टिक जाए तो समझ लेना डामाडोल हो जाता है। इसीलिए कहा है, और सती भाव भरती सत पे टिक रही है धरती, लौटा सती का पिया वो सत्यभान है, सत्यभान है लौटा सत्य। और अब एक प्रश्न है, ठीक है भैया, आप बहुत रसियाबाजी में जाते हो, बहुत कछु सुनते हो और स्पेशल जो तुम्हारे ही काज है। और सत्यभान है रामवीर कब से, जब से रामवीर कब से लाला पूछते हैं सबसे, तब से कितने दिन जिया वो सत्यभान है, सत्यभान है। मांग भी तुझको दे दी अब, मांग तुझको दे दी अब, चाहे जो मांग ले, मांग ले मांग बेटी न रो, मांग ले मांग बेटी न रो, मांग ले। पर तू मांग छोड़ करके चाहे, मांग छोड़ करके चाहे जो मांग ले, मांग ले मांग बेटी न रो, मांग ले। और अगर मेरा गीत थोड़ा भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। और चलते चलते एक ही बात कहूंगा कि माँ अम्बे दर्शन दे दे, आया है भक्त तुम्हारा, माँ दर्शन मुझको दे दे, आया है भक्त तुम्हारा। माँ
महिमा गाऊं तुम्हारी बेटा माँ दुर्गे दर्शन दे दे। अब कौन कौन दर्शन के लिए आया हाथ उठा के बताओ एक बार, वास्तव में दर्शनों के लिए आए ना? अच्छा हाथ उठा के बताओ सच्चे मन से माँ को कौन कौन मानता है? कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे इस बात को हाँ मैं भी मानता हूँ। अब मानना किसे कहते बताओ? मानना किसे कहते हैं? हम अपने बेटे को मानते हैं जी जान से ज्यादा। अगर आज खून की भी जरूरत पड़े तो उसके लिए हम एक एक बूंद दे सकते हैं। सही बात है बड़े भाई, ये सही बात है। हम अपनी पत्नी को मानते हैं, पत्नी पति को मानती है, माँ बाप अपनी संतान को मानते हैं। ये है मानना, ये है मानना। अब जे खाली मानवो थोड़ी है हाँ हम मानते हैं। अच्छा मानता तो सवरे 100 रुपया चढ़ाओ ला नहीं रहने दो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सीरियस भी मत लेना। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते मानना, लेकिन मैं कुछ और मांग रहा हूँ इसके लिए। भाई दादा के लिए जोरदार तालियों। इसे कहते मानना, लेकिन 100 रुपए की बात नहीं है यहाँ पर। अब तुम्हें देना क्या है इसके लिए? जैसे हम बेटे के लिए खून भी दे सकते, जान भी दे सकते, इसके लिए जान देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए धन देने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो केवल तालियां बजा दो भाव से, वही है इसके लिए। और कहना क्या? माँ दुर्गे दर्शन दे दे, आया है भक्त तुम्हारा। माँ दर्शन मुझको दे दे, आया है भक्त तुम्हारा। माँ महिमा गाऊं तुम्हारी, माँ महिमा गाऊं तुम्हारी, माँ महिमा गाऊं तुम्हारी। शेरा वाली पाड़ो वाली मेरा वाली। अब उठा लो दोनों हाथ और एक ही बात कहोगे। ठीक है भैया नेक रुक जाओ। कि माँ महिमा गाऊं तुम्हारी शेरा वाली। बेटा 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 माँ महिमा गाऊं तुम्हारी शेरा वाली पाड़ो वाली मेरा वाली। मेरी खाली झोली भर दे, मेरे सारे संकट हर ले। और मेरी खाली झोली भर दे, बस इतना सा तू भर दे, आया है भक्त तुम्हारा।